अमन के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ। खुदा का खादम पास्टर एम नाज खुदा का कलाम सुनाते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि खुदा के बंदा का कलाम मट्टी दी जाए क्योंकि तेरा खादिम आपसे आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हुजूर ना तो सौक्तनी कुर्बानी ना ज़बीहे चढ़ाएगा। पर इतनी बात में खुदावंद तेरे खादिम को माफ करे। खुदावंद तेरे खादिम, बहुत शुक्रिया जी। अलीशा ने तो उससे कुछ नहीं लिया, लेकिन उसको दे दिया 2 खच्चर, वजन जो उठा सकते थे। आपको पता है खच्चर जो होते हैं बड़े ताकतवर होते हैं, वो गधों से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं। घोड़े से थोड़े छोटे नज़र आते हैं वो, लेकिन खच्चर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसने कहा मुझे 2 खच्चरों के बराबर जो वो बोझ उठा सके, इस धरती की मिट्टी की ज़रूरत है। वाह, क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है उस लैंड की जहां खुदा की कुदरत जाहिर हुई है। उसने कहा तेरा खादिम आइंदा को गैर मबूदों के सामने कुर्बानियां नहीं चढ़ाएगा। ये मिट्टी जो तू मुझे दे रहा है, इसको मैं खच्चरों के ऊपर डालकर ले जाऊंगा और अपने मुल्क आराम में जाकर मैं मज़बा बनाऊंगा। वो कुर्बानियां जो रमून देवता के लिए चढ़ाता था, अब मैं यहोवा खुदा के हजूर चढ़ाऊंगा। अलीशा ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, खुदा सानू देने वाला ही बनाई रखे। यह बड़ी बरकत है सब तो ज़्यादा। डॉक्टर KL नासर ने कहा था कनाडा के अंदर एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस में, किसी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप देते रहे, आपका बिगड़ा कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा था। हम लेते रहे, साडा बनिया कुछ नहीं, क्योंकि सानू लैन की आदत पई हुई है। आप इस पैगाम से इस बात को आज लेकर जाएं कि हमने देने वाले बनना है, लेने वाले नहीं बनना। नुमान देने आया था, लेके गया उतो। अलीशा नबी ने अपनी इज्जत और खुदा की इज्जत को दाग नहीं लगने दिया। आप भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या हमारी ज़िंदगी से खुदा के नाम की बदनामी तो नहीं हो रही। आगे हम देखते हैं, जहाज़ी की तरफ आते हैं। 20वीं आयत पढ़िए जी, 2 सलातीन 5:20 पढ़िए। लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खादिम जहाज़ी ने क्या सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया। पार्टी तो बड़ी वड्डी सी ते काबू आ गई, मच्छी तो बड़ी वड्डी सी जिहड़ी कुंडी च आ गई। ते उस्ताद होरां ने काम की कीता है, सादा ही जान दिता है बंदा। यार है तो काम खराब हो गया, कोई ना कोई तो हुणे कार्रवाई पैने चाहिए सी ना। उन्हें आख्या ना ए सीक्रेट ही करांगे हुण आपां। हाय लुक के आप किहड़ा किसी को दसना है, सीक्रेट कर रहा है। फिर क्या वो करता है, वो इसके पीछे दौड़ा। सुने जरा। हाँ जी, मेरे आका ने तो अरामी नुमान से यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उसे ना लिया। सो खुदावंद की हयात की कसम, हुण वो भी कसम खान ला पिया। वेखो यार, हाल वेखो लोगों का, रब नूं विच रख लेंदे ने अगे। सो खुदावंद के हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे जो कुछ ना कुछ लूंगा। सो जहाज़ी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, तो उसके मिलने को रथ पर से उतरा।
ਨਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਰਨਲਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। निजात का जो काम है उसका फल फौरन नजर आना शुरू हो गया। वो पीछे को आ रहा सी, वो रथ तो उतर गया। जिसको निजात मिल जाती है वो हलीम फिरोतन और आजिज हो जाता है, बेशक वो फौज का जनरल हो। वो रथ से उतरा। अब गौरतलब बात यह है, और कहा खैर तो है, खैर तो है। उसने कहा सब खैर है, सब खैर है मेरे मालिक ने। हाँ, ये आगे चलकर सीखेंगे। पीछे दौड़ा। आज कितने मसीही हैं जो ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं। पहले ढूंढो तुम, आप उसकी, ये भी चीजें मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता हूं ये नहीं मिलेंगी, नहीं होनी चाहिए। ये क्यों है? ये होनी चाहिए। ईमानदार का लिबास अच्छा होना चाहिए, ये उस खुराक अच्छी होनी चाहिए, उसके पास अच्छा घर होना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसकी नजरें खुदा की तरफ होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, अब एलीशा नबी नुमान और उसके फौजियों को रुखसत करने के बाद दुआ में ठहर गया। ये शख्स भी वहां दुआ में ठहरा हुआ था। इसलिए तो एलीशा ने अलहदा अपना टेंट लगाया हुआ था कि ना मैं किसी ना बवा, ना मैं मीटिंग करा, ना मैं किसी ना सियासी गल्लां करा, ना किसी दी चुगलियां करा। मैं अलहदा बह के दुआ ही करता रहांगा। और वो दुआ में ठहर गया और जहाजी भी दुआ च ठहरिया होया। ते अचानक ज़हन च गल चल रही है। अच्छा, बंदा बैठा इबादत च, बैठा गिरजे आ, ते ज़हन चलन दिया कि उस्ताद होरां ने तो कोई शै भी नहीं लई। वो दुआ च उन्हें उठाया होया है, उसका ज़हन किसी और पासे है। कई लोग चर्च में बैठकर भी उनका ज़हन कहीं और होता है, होर पासे चल रहा होता है। इसलिए जब इबादत करें तो दिल से करें, सच्चाई से करें, रूह से करें, जान से करें। आपकी रूह, आपका बदन, आपकी जान, आपका सब कुछ खुदा के हुज़ूर होना चाहिए। वो दुआ में बैठा हुआ था, बैठा मीटिंग चे, तो ज़हन चलन दिया है कि उस्ताद ने थे कोई शय नहीं ली। अच्छा, फिर उसने क्या किया? उसने अफसोस अपने उस्ताद के नाम का मांगा है। मैनू ये दसो, पढ़ दीजिए जो आप आयत पढ़ने लगे थे। 22वीं आयत पढ़िएगा जी। 22। उसने कहा, जी उसने कहा सब खैर है, सब खैर है, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है। एलीशा ने भेजा था उसे, बताएं मुझे। तो क्या कह रहा है वो वहां जाकर? अच्छा, मुझे ये बताएं मिसाल के तौर पर, अगर उन्होंने कहता कि मैं उसका शागिर्द हाँ, जो तेरे लिए दुआ कर रहे सा, जो तू डुबकियां मार रहा सी, मम्मी उत्थे सा, ते तेरी बड़ी मेहरबानी, मैनू विच थोड़ा जिहा माल पानी दे दे, ते मैनूं दसो उन्हें ना करनी सी? उन्हें दे देना सी, वो लैके ही इस गल ही आया सी। लेकिन अफसोस उसने इस बात का लिहाज नहीं रखा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और अपने उस्ताद के नाम से मांग रहा हूँ। आज भी हम हेरा फेरी से बाज नहीं आते, असी कोई ना कोई वाया लभ ही लईदा है, कोई ना कोई कहानी फिटकारी लईदी है। मेरी दुआ है, मेरी मिन्नत है खुदा के हुज़ूर के जो इस पैसेज की आखिरी आयत है वो किसी पर ना सादिक हो, किसी पर ना पूरी हो। आपको पता उसे कोड हो गया था। मेरी दुआ है कि लोग इससे बचें, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि लोगों की आंखें खुलें, कलाम के लिए लोग सच्चाई को जाने। उसने किसके नाम से मांगा? उसे मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है, देख अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क से जी मेरे पास आ गए हैं चांदी, एक कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े, 2 सोने सोने सूट, जरा महंगे वाले बोस की, उनके लिए 2 कोड़ा बोस की दे सूट ते चांदी, एक कंतार ही ठीक है। अच्छा जी, फिर नुमान ने कहा खुशी से निजात जो मिली है तो खुशी सी होती जिंदगी च। आगे 2 कंतार ले। उन्हें कहा एक नहीं भाई, तू 2 कंतार ले जा, तेरे आका ने कहा मेरा तो उस्ताद आओ। और वो उससे बाजिद हुआ
और उसने दो 2 कंतार चांदी 2 थैलियों में बांधकर और 2 जोड़े कपड़े समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उनको लेकर उसके आगे चला और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया। हाँ। और घर में रख दिया। टीले तक वो आया, उन्हें क्या हुण काम पूरा हो गया, हुण तुसीं जाओ, हुण अपनी दिहाड़ी लग गई है। वो कहते ने बड़ी दिहाड़ी लग गई है मेरी। अच्छा, रिश्वत लैन वाले भला की अजकल करते हैं, कहते यदि 30,000 तनख्वाह है, जी उत्तों कमाई है उदा वो भी अच्छा खुदा अच्छा दे दिंदा है उत्तों। अच्छा, रिश्वत की कमाई नूं कहणगे उतली कमाई है। हाँ, उतली चाय पानी उत्तों भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। अफसोस लोगों की हालत पर। वो शख्स टीले पर पहुंच कर कहता तुम हुण जाओ, मेरा मकसद पूरा हो गया। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर उसके बाद और उसने टीले पर पहुंच, बहुत शुक्रिया जी, 25वीं आयत में आए जी जरा, ताकि लेकिन आप अंदर जाकर, हाँ हुण फिर इबादत च आ गया अपने आका एक मिनट जी, एक मिनट कार्रवाई पाने तो पहले भी इबादत च ठहरिया होया सी शायद भाई, कार्रवाई डालन तो बाद भी इबादत च आ गया। हाय 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 हाय, कैसे पक्के ईमानदार ने लोग आजकल, इबादत दे विचों भी निकल जाके कार्रवाई पा देंदे ने, कार्रवाई पा के फिर इबादत च आ जाते हैं। इसलिए मैं आख्या सी जिहाजी का किरदार ते अज दे ईमानदारां लई पैगाम। इबादत च बह के भी वो ख्यालात मुंतशर, इबादत च बह के भी सोचां लालच ना भरियां होइयां, दूसरियां दा नुकसान करने वालियां, बदखाही करने वालियां सोचां। ये मैसेज है आज के ईमानदारों के लिए, कलीसियाओं के लिए। वो इबादत में बैठे हुए भी यही सोच रहा था, फिर चला गया, फिर उसने गलत काम किया, झूठ बोलकर पैसे लिए, वो चांदी ली और कपड़े लिए, फिर वापस आ गया और आकर फिर उसी जगह जहां अलीशा दुआ में ठहरा हुआ था उसके हुजूर फिर हाजिर हो गया और खुदा ने नबी पर सब कुछ जाहिर कर दिया था। जो कुछ वो कर रहा था वो भूल रहा था कि वो अलीशा नबी का खादिम है। मैंने पहले भी बताया था कि एलिया भी जलाली था और अलीशा भी जलाली था, उस्ताद भी मामूर था, शागिर्द भी मामूर था, पास्टर भी रूह से भरा हुआ था, कलीसिया भी रूह से भरी होनी चाहिए। याद रखें, आज कलीसियों में इसलिए कुदरत नाजिल नहीं होती क्योंकि पासबानों के ऊपर कुदरत नहीं ठहरी हुई। और फिर 25वीं आयत पढ़िए जी। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, हाँ जी, अलीशा ने उसे कहा, जहाजी तू कहां से आ रहा है? किथों आया जवाना? उसने कहा, फिर पक्का बंदा है। आगे क्या कहता है? उसने कहा तेरा खादिम ऑनरेबल तरीके ना भाई झूठ बोल रहा है, तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ न था? रुक जाए यहाँ पर, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ? वाह, वो कहता चीज़ां तू लै लैंदा, मैनू पूछ के लै लैंदा तो बड़ी अच्छी गल सी, क्योंकि खुदा ने सारा मंजर तो नबी को दिखा दिया था ना, सब चीज़ें जाहिर हो गई थी। वो भूल रहा था, इस बात को नज़रअंदाज कर रहा था। अलीशा ने क्या कहा? क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था? आगे, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा। यानी अलीशा ने अपनी झोंपड़ी में बैठे हुए वो सारा मंजर, वो सारी फिल्म देख ली थी कि नुमान कोड़ी जिसे शिफा मिली है अपने रथ से उतर रहा है। उसने 100% उस पर वो चीज़ें जाहिर की कि जब वो रथ से उतरा, जब ये चीज़ें तू ले रहा था, तो क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था? और फिर अगली बड़ी ख़ास बात है जो 26वीं आयत में हम सुनेंगे। जी 26वीं आयत पढ़ें।
क्या रुपए लेने, क्या रुपए लेने, और पोशाक, और जैतून के बागों, और ताकिस्तानों, और भेड़ों, और बैलों, और गुलामों, और लौंडियों के लेने का ये वक्त है। सवाल किया उन्हें। हर शायद एक वक्त होता है, एक कोई रट्टा नहीं होना चाहिए। उसने उसे सिखाया है, क्या ये वो वक्त है? मेरे अजीजों, हमें आज इस पर गौर करना है कि क्या ये वो वक्त है। मिसाल के तौर पर मैंने अक्सर देखा है, फौतगी वाले घर इबादत चंदा चुक रहे होंगे ने। सुनो मेरी गल ध्यान ना, मेरा टारगेट किसी डिनोमिनेशन की बात करना नहीं। मैं पहले भी आपको बताता हूं, हम सब चर्चेस की इज्जत करते हैं। क्या फौतगी वाले घर च जदों वो टुटे हुए ने, ब्रोकन ने, अफसुरदा ने, हदिये दा ताल्लुक तो खुशी नाल है, खुदा खुशी से देने वालों को। तो मैनू ये दसो, जिदा प्यो, जिदी माँ, जिदा भरा, जिदी भरजाई, जिदा रिश्तेदार, जिदा बच्चा दुनिया तो चला गया है, तुसी चंगे लगते हो? पादरी साहबान से मेरा सवाल है कि वहां पर हदिया उठा रहे हैं आप। ये अफसोसनाक हालत है लोगों की। उसने कहा कि ये वक्त है कि तू वहां पर चला गया है और तू पैसे मांग रहा है, तू चांदी मांग रहा है, तू कपड़े, ये वो वक्त है। अफसोस। और मैं आपको यह ताकीद करना चाहता हूं, कोशिश करें जिस घर में फौतगी वहां खाना भी ना खाया करें। यह दुख की बात है कि आज बहुत सारी ऐसी रसूमात और ऐसे तौर तरीके जो दूसरे अदियान के थे, दूसरे मज़ाहिब के थे, वो मसीहों ने भी अपना लिए हैं। बाकायदा जनाब रोटियां पक दियां ने, कई किस्म दी रोटियां। मैनू पता लगे लाहौर च तो पूरा इंतजाम होंदा है खाबियां दा, कोई मर जाए तो उत्थे पहलों मरे होंदे ने, तो शर्म नहीं आती लोगों को, उत्थे रोटी भी बड़े मज़े नाल बह जाते हैं, बड़े संवारे होके फिर बोटी भी मांगते हैं। उससे भी ज़्यादा शर्म की बात। और उतो रोटी खा के कहेंगे कल्ले चौल ही सानू दिते इन्होंने। ये गिरी हुई हालत है लोगों की। नबी ने जहाजी से कहा, क्या ये वक्त है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वक्त होता है कि आप इस तरह की जगह पर बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करें? क्या ये वो वक्त है कि हम इस किस्म की हरकतें करें? नबी ने उसे कहा, क्या ये वो वक्त है? ये तो दुआ का वक्त था, तू दुआ चो उठ के निकल गया। तू इबादत करदा चंगा भला किहड़े काम नूं पै गया? तेनू इस काम लिए मैं असाइनमेंट दी, तू तो मेरा मददगार है, तू तो दुआइया सूरमा है, तू तो मेरा प्रेयर पार्टनर है, तू होर पासे भजा फिरने। क्या ये वो वक्त है? नुमान ने तो अपना कोड दरिया यर्दन में छोड़ दिया था, लेकिन अफसोस कि जेहाजी ने नुमान का कोड अपने ऊपर ले लिया। अफसोस कि रमून देवता की पूजा करने वाला बुत प्रस्त जर्नल जिंदा खुदा की जात का मुकाशफा पाकर चला गया, लेकिन जेहाजी जिंदा खुदा को मानने वाला शख्स, नबी के हजूर रहने वाला शख्स बेदीनी की हरकतें कर रहा है। अफसोस आज भी बेशुमार लोग मैंने देखा है गैर कौमें शिफाएं और निजात पा जाती है, साढ़े उत्थे दे उत्थे ही रह जाते हैं जहाजी की तरह। वो कोड छड़ गया, ये कोड लैके आया है। इसलिए मैंने कहा जहाजी का किरदार और आज के चर्च में बैठे हुए मसीही ईमानदारों के लिए पैगाम, इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। ये वाक़या आज के गुमराह और दुनियादार मसीहों की पिक्चर है। की फायदा उस चांदी दा, उन्हां सूटां दा जे जहाजी नूं कोड़ ही पैना सी। की फायदा उन्हां खाबियां दा, वो ठाठ बाट, वो जेंटरियां, वो सोहने सोहने घर जड़े जहाजी वाले तरीके नाल हासिल किए ने। नतीजा की निकलिया? कोड़ पै गया। अफसोस। जहाजी रियाकार शख्स था, डबल स्टैंडर्ड।
गैर मबूदों को मानने वाला खुदा की ज़ात के मुकाशफे को हासिल कर देता है, और जेहाजी खुदा की सच्चाई को भूल जाता है। जेहाजी कोड़ से बच सकता था अगर दो जगह पर झूठ ना बोलता। कहाँ कहाँ? जब वो नुमान से चीज़ें ले रहा था, और फिर जब अपने उस्ताद के सामने बच सकता सी कि नहीं? बताएं मुझे। उसको भी जाके कहता मेरे उस्ताद ने भेजना, मसलन मेरा ना जाके कोई लवे। इतने बड़े लोग ने मेरी टीम कहते जी भाई साहब बुरांदे होते PMI च जानी चीज़, वो कहते कोई नहीं पैसे आ जाएंगे। उन्होंने पता पैसे मरने नहीं गए। अगर आपके आका या आपका कोई उस्ताद है या आपका वालिद है, आप उसका नाम जाकर लेते हैं कि जी मेरे बिन मैंने भेजा चीज़ां दे दो, इसे बिल पे कर देंगे, वो दे देंगे। वो आपके अबू की इज्जत करते हैं, वो आप क्या जो खानदान का सरबराह उसको जानते हैं। वो कोड़ से बच सकता था। ऐसा ही है ना? दो डाकू थे यीशु मसीह की दाहिनी और बाईं तरफ। एक डाकू ने क्या कहा जी? हाँ, वो यीशु मसीह पर तानाज़नी करने लगा कि अगर तू खुदा का बेटा है खुद भी बच। वो भी बच सकता ही, जब दूसरा डाकू बच गया जिसने कहा था जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे, और यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ, वो बच गया। तो क्या वो डाकू जो तानाज़नी कर रहा है वो नहीं बच सकता था? वो बच सकता था, लेकिन वो अपनी हरकतों और अपनी स्टेटमेंट और अपने ईमान के सबब से जहन्नुम में गया। नुमान कोड़ी अपना कोड दरिया यर्दन में छोड़ गया, लेकिन अफसोस जेहाजी उसी कोड को वापस ले आया। लालच क्या है? बुत परस्ती के बराबर। उन्हें बुत परस्ती छाड़ देती ते इन्हें, हाँ, नुमान बुत परस्त था, रुमून देवता का पुजारी, उसने बुत परस्ती, और जेहाजी ने शुरू कर रही। है कि माड़ी गल है कि मसीहा ने पहले लोगों को बुत परस्ती छुड़ाई है ते आप करन दे ने। यह है कि नहीं बात? मसीहों ने दुनिया को पैगाम दिया है कि मसीही प्रस्तिश रूहानी प्रस्तिश है, इसमें बुद्ध, तस्वीर, लकड़ी, पत्थर कोई चीज़ नहीं है, ये रूहानी प्रस्तिश है। जहाजी पर अफसोस, उसने अपने नाम से नहीं अलीशा के नाम से सब कुछ मांगा है। उसे मिल सकता था अगर वो रास्ते से चलता। नुमान भी सोचता होगा कि एक किड़ी गल है, पहलों ये आका ने ना करती है तो हुण इन्हूं पिछे भेज दिता है। जेहाजी रथों के पीछे भाग रहा था। आज भी मसीही बेचैनी में रहते हैं, अबतरी में रहते हैं, तजब्जुब में रहते हैं, अफरा तफरी में रहते हैं कि किसी तरीके ना मेरा किते हाथ पै जाए और मैं दौलतमंद हो जाऊं। लोगों का फोकस दौलत है, वो फोकस कर रहे हैं, वो मरकूज की हुई उन्होंने अपनी नजरें दौलत और ख्वाहिशों के लिए, वो ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। मैं पैगाम को थोड़ा मुख्तसर कर रहा हूं, जल्दी जल्दी। सब चीजें मिल तो गई मगर कोड़ लग गया। खुदा नाराज हुआ। जैसा मैंने कहा कि जेहाजी रियाकार शख्स था, दो चेहरे थे उसके। कितने जेहाजी के? एक वो जड़ा अलीशा ना बह के दुआवां करता सी, ते दूसरा उत्थे जाके पैसे मंगण दिया, लालची। दो चेहरे, चर्च वाला चेहरा, फिर चर्च के बाहर चेहरा। कई चर्च जो आंदे बड़े मासूम जे बड़े हुंदे ने, नजर नहीं चुकते, बड़े मासूम। अच्छा, कई चर्च आके भी बड़े सख्त होंगे ने, उनको कह देना इतों भाजी उड़ जाओ, बड़े गुस्से ना वेखदा है। अफसोस जो गिरजे च बह के भी तुसी नरम नहीं होए तो पता नहीं कितने नरम होना जाके तुसी। खुदा दी हज़ूरी ते नरम कर देंदी है ना। दो चेहरे थे उसके, एक दुआ वाला चेहरा, गिरजे वाला चेहरा, एक बाहर चेहरा, बाहर। वाह, चर्च वाला चेहरा और है, बाहर वाला चेहरा, शादी वाला चेहरा और है, घर तो बाहर चेहरा और है, घर वाला चेहरा और है, शराबियां ना बहन वाला चेहरा
और है। अफसोस, लालच बुत प्रस्ती के बराबर है। नुमान ने बुत प्रस्ती छोड़ दी, जिहाजी ने शुरू कर ली। नुमान क्या लेके गया था? इस्राइल से मिट्टी लेकर गया था। उन्हें मिट्टी दी इज्जत कर ली ते जिहाजी ने इस्राइल दी मिट्टी रोल दी। गौर कर रहे हो इस गल ते?